तो आप देखो अभी ये स्पोर्ट्स मोड में आ गई, ये आपका रेन मोड में आ गई और ये आपका अर्बन मोड में आ गई। डिस्क हैं ये 130 सेगमेंट के हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंटेड रहा। स्ट्रीम हो गई, पल्सर N160 हो गई, NS160 हो गई, उन सब में आपके पीछे वाले जो ब्रेक्स हैं वो आपके 200 mm से ज़्यादा के ब्रेक आते हैं। बट यहाँ पे अपाचे ने मुझे लग रहा है कि सेफ्टी का बहुत अच्छा ध्यान नहीं रखा है। इतने ज़्यादा छोटे ब्रेक पीछे दिए हुए हैं जो बहुत अच्छे काम भी नहीं करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और हमारे सामने इस समय खड़ी है TVS की न्यूली लॉन्च अपाचे 160 स्पेशल एडिशन। तो अभी तक ये जो स्पेशल एडिशन था ये सिर्फ आपका मैट ब्लैक कलर में आता था, बट फाइनली अपाचे ने एक इनटेक लिया और इसको पर्ल वाइट कलर में भी लॉन्च कर दिया है। तो कुछ इसके बेनिफिट्स हुए हैं। पहला बेनिफिट तो ये हुआ है कि मैट ब्लैक कलर जो होता है उसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था। वाइट कलर पर्ल है, ग्लॉसी वाइट है, काफ़ी इजी है मेंटेन करना, धूल वूल ज़्यादा पता नहीं चलेगी। वैसे भी यहाँ की रोड पे ज़्यादातर धूल की प्रॉब्लम होती है, तो मैट ब्लैक कलर ज़्यादा गंदा दिखता है। पर्ल वाइट कलर है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और दूसरी एक चीज़ है कि वाइट कलर है एंड ग्राफिक का आप काम देख पा रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा ये जो बाइक है आपकी प्रीमियम दिख रही है। बाकी जो लुक्स होता है ये तो आपके ऊपर, पर्सपेक्टिव के ऊपर होता है कि सामने वाले को कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है। बट आइए आपको ले चलते हैं इस बाइक के एक डिटेल रिव्यू के ऊपर, और ये रिव्यू आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये बाइक परचेस करना चाहते हैं तो इस रिव्यू में इस बाइक की सारी ही चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बाइक के इंजन की तरफ आपको ले चलता हूं। तो ये है इस बाइक की मतलब ये है इस बाइक की आत्मा, इसका इंजन। तो इस बाइक में आपका सेम यूज़ हो रहा है 160 सीसी का जो TVS इंजन यूज़ करती है, वो सेम इंजन है। 4V टेक्नोलॉजी के साथ आता है, 4 वॉल्व है इसके अंदर। तो ये कुछ एक सबसे रिफाइंड इंजन में से एक है। अगर इस बाइक को आप चला रहे हो तो इस इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। काफ़ी लंबे टाइम से ये सेम इंजन आपकी TVS अपाचे यूज़ कर रही है। काफ़ी रिलायबल इंजन है, काफ़ी अच्छी पावर देता है। 17.55 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 9250 RPM के ऊपर, जो कि 160 सेगमेंट में एक टॉप ऑफ द लाइन पावर है। साथ ही आपकी जनरेट करता है 14.73 न्यूटन मीटर का टॉर्क 7250 के ऊपर, जो कि काफ़ी डिसेंट टॉर्क है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है और बहुत ही अच्छा रिफाइंड है। मतलब काफ़ी हायर RPM पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इंजन है। आपको बिल्कुल भी कहीं भी वाइब्रेशन या ये सारी चीज़ें फील नहीं होने वाली है। तो 10 में से मैं इसको 10 पॉइंट्स देना चाहूँगा इस इंजन को, जो कि काफ़ी अच्छा इंजन है। अब मैं बाइक की बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ले चलता हूँ। तो थोड़ा सा इसका लुक्स देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो आप देख पा रहे हो पूरा वाइट कलर में ये बाइक है, बहुत ही अच्छी है। और अगर इसके ग्राफिक्स की तरफ आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितने ज़्यादा ऑसम ग्राफिक्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो ग्राफिक्स की तरफ ले चलता हूँ आपको। आप यहाँ पे देखो वाइट कलर का इसका पूरा जो पेट्रोल टैंक है, साथ में यहाँ पे ये आपको रेसिंग फ्लैग दिख रहा है ब्लैक कलर से। एक डॉट इसका रेड है, बाकी ये 4 डॉट्स इसके जो हैं ये आपके ब्लैक कलर में रेसिंग फ्लैग बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ब्लैक कलर का यहाँ पे आपका TVS अपाचे का यहाँ पे लोगो बना हुआ है, ये आपका हॉर्स का लोगो है, 3D लोगो है, बहुत औसम दिख रहा है। ऊपर से अगर आप आओगे इसकी पेंट स्कीम के ऊपर
तो टैंक के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे एक रेड कलर की स्ट्राइप दी हुई है, यहाँ पे भी आपका फ्लैग बना हुआ है रेसिंग फ्लैग का, बहुत औसम दिख रही है। वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। सेम आपका इसका जो सिग्नेचर पेट्रोल टैंक का कैप है साइड में दिया हुआ है, वो पेट्रोल टैंक का जो कैप है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सीट जो है आपकी सिंगल सीट इसमें दी हुई है एंड यहाँ पे आपकी रेड कलर की स्टिचिंग दे रखी है, ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपका RTR 160 का लोगो दिया हुआ है, बैचिंग दे रखी है, काफ़ी अच्छी दिख रही है। पीछे जो ग्रैब हैंडल्स हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मजबूत हैं और सेम आपके जो अपाचे सीरीज़ में चलते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे आपका अपाचे का बैचिंग दे रखी है। इसके अलावा इंजन के नीचे आपका इंजन काउल भी दे रखा है, जहाँ पे आपका RTFI रेस ट्यून्ड ये लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पे आपका हाइपर एज लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा औसम दिख रहा है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे साइड से इस बाइक को तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है ये बाइक। काफ़ी कोशिश की अपाचे ने कि ये रेस एडिशन अगर इन्होंने निकाला है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीमियम दिखे और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करे। तो मेरे ख्याल से उस चीज़ में अपाचे पूरी तरह कामयाब रही है। लुक वाइज ये बाइक बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग दिख रही है। अब इस बाइक के आगे की तरफ से आपको ले चलता हूँ मैं। सबसे पहले तो फ्रंट की तरफ सबसे पहले फ्रंट व्हील में ले चलता हूं मैं आपको। तो फ्रंट व्हील जो इस बाइक में है, यहाँ पे आपको अलॉय मिलता है, 17 इंच का अलॉय है, 6 स्पोक इसमें दे रखे हैं, काफ़ी अच्छे अलॉय आपके दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे अलॉय में यहाँ पे आपके रेड कलर की स्टिकरिंग दे रखे हैं, जहाँ पे आपका अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा घुमाता हूँ तो यहाँ पे देखिए TVS रेसिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा और इसको रेसिंग टच देता है। आगे के जो टायर हैं इनका अगर मैं साइज़ आपको बता दूं तो ये आपके 1990 और 17 है, यानी कि 17 इंच के इसका आपका एलॉय है और 1990 सेगमेंट के आपके टायर दे रखे हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़े से पतले ये टायर हैं, अगर ये 90 की जगह 100 के होते तो आपको और ज़्यादा स्टेबिलिटी और रोड पे आपकी जो ग्रिपिंग है वो बहुत ज़्यादा इसकी अच्छे कर देते। इसके अलावा यहाँ जो इसका सस्पेंशन है ये आपका सिंपल जो आपका कन्वेंशनल सस्पेंशन आता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, वो सेम सस्पेंशन इसमें देख रखे हैं, बट यहाँ पे आपके फॉग प्रोटेक्टर दे रखे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इस सस्पेंशन को लीक होने से बचाएंगे तो इसकी जो लाइफ होगी वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा जो आगे वाला जो इसका मडगार्ड है ये आपका डुअल टोन में दे रखा है, पीछे आपका ये मैट ब्लैक है और आगे आपका सेम पर्ल वाइट कलर का यूज़ हुआ है। साथ ही यहाँ पे आपका TVS लिखा आ रहा है और यहाँ रेड कलर के बैचिंग के ऊपर आपका वाइट कलर से रेसिंग लिखा हुआ आ रहा है, जो सेम इसको बताता है कि ये आपका TVS रेसिंग है। इसके अलावा अगर आप लेफ़्ट साइड में अगर आओगे मडगार्ड के, सॉरी राइट साइड में अगर आप मडगार्ड के आओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सुपर मोटो ABS। सुपर मोटो ABS है इसमें यूज़ हो रहा है। सुपर मोटो ABS का मतलब होता है आपका कि नॉर्मल जो बाइक्स आती है उसमें पीछे वाला ABS आप ऑफ कर सकते हो, वो सुपर मोटो है, बट यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई, मैट भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसका क्या मतलब हो रहा है। सामने से अगर आप देखोगे हेडलाइट इसकी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेडलाइट इसकी बनी हुई है, पूरी की पूरी LED हेडलाइट है। इवन यहाँ हेडलाइट के अंदर आपके जो DRLs लगे हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अपाचे का यहाँ पे जो हॉर्स का सिंबल है वो बना हुआ है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एक बार मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ हेडलाइट। ये देखिए, जैसे आप हेडलाइट ऑन करते हो इसके जो DRLs हैं ये ऑन हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे जो आपके हाई बीम और लो बीम दे रखा है पार्टीशन में, ये भी आपके पूरे के पूरे LED वर्क में दे रखे हैं। यहाँ पे आपका ट्राई कलर का जो इसका बैचिंग है वो दिखता है। साइड में अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे स्मार्ट X कनेक्ट लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा जो इसके इंडिकेटर्स हैं ये आपके थोड़े हैलोजन दे रखे हैं, ये भी अगर आपके LED इंडिकेटर्स होते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस बाइक की, बट ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो। अब मैं थोड़ा आपको ऊपर की तरफ ले चलता हूँ, तो इसके मीटर की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको, जिसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले किए हैं इन्होंने। तो एक बार इस मीटर को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये इसका मीटर है, एक बार मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो देखिए मीटर इसका स्टार्ट हो चुका है और जैसे स्टार्ट होता है यहाँ से एक फ्लैग जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हाई अपाचे अर्बन मोड लिखा हुआ है। तो सबसे अच्छी बात तो इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, बहुत सारे तो नहीं, 3 मोड इसमें बने हुए हैं जिनको आप मोड के बटन से चेंज कर सकते हो। तो आप देखो अभी ये स्पोर्ट्स मोड में आ गई,
ये आपका रेन मोड में आ गई, और ये आपका अर्बन मोड में आ गई, और फिर ये आपका स्पोर्ट मोड हो गया। तो इसका मतलब 3 मोड है इसके अंदर, स्पोर्ट्स, अर्बन, रेन। तो आपकी जो अर्बन मोड है और रेन मोड है उसमें थोड़ी सी पावर की कमी है, आपका हायर आरपीएम तक नहीं जाती है, तो टॉप एंड भी आपका थोड़ा कम हो जाता है। स्पोर्ट्स मोड जो है आपका, उसमें आपको फुल पावर प्रोड्यूस करती है, फुल आरपीएम तक जाती है और मैक्सिमम टॉप स्पीड आपकी अचीव करती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बटन्स दे रखे हैं, 2 फिजिकल बटन है इसमें, एक आपका ये सेट का और एक ये आपका एम का। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ब्लिंक्स करने वाले आपके लाइट्स दे रखे हैं, जैसे आपके इंडिकेटर्स के बटन दे रखे हैं। जब आप इंडिकेटर दबाते हो तो ये आपका लेफ़्ट इंडिकेटर हो गया, ये आपका राइट इंडिकेटर हो गया। यहाँ पे की का साइन बना हुआ है, फ्यूल का साइन बना हुआ है, यहाँ पे आपका न्यूट्रल दिखा रहा है, हाई बीम का साइन बना हुआ है, एबीएस दिखा रहा है, इंजन माल फंक्शन का साइन बना हुआ है। इन्फॉर्मेशन में आप जाओगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपका आरपीएम मीटर बना हुआ है। बहुत ही छोटी आपकी स्क्रीन है, सब आपका मतलब आपका ब्लैक एंड वाइट में है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होती हैं, बट काम चल जाता है आपका, थोड़ा सा आप देख पाओगे। तो ये आपका मतलब आरपीएम जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपका टाइम दिख रहा है, यहाँ पे फ्यूल गेज बना हुआ है, यहाँ आपका किलोमीटर दिखाएगा, मतलब स्पीडोमीटर आपका दिखाएगा। एवरेज स्पीड भी आपकी शो कर रही है कि 24 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी एवरेज स्पीड है। आपका यहाँ पे गियर बता देगा कि कौन से गियर में हो आप हो, ओडोमीटर दिखा रहा है। इसके अलावा अगर इसको आप चेंज करते हो तो लैप टाइमर भी आपका आ जाता है। लैप टाइमर के ऊपर हाई स्पीड मोड में आप आ जाओगे, 0 to 60 किलोमीटर में कितने में कवर करती है ये इसमें दिखा देगा, आपका एवरेज स्पीड आपका दिखाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो एक चीज़ अच्छी है कि अगर आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लोगे अपने फ़ोन से, तो अगर आपके पास कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, तो यहाँ पे आपको वो दिखा देगा कि आपके पास कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो आप बाइक साइड में लगा के वो कॉल अटेंड कर पाओगे, मिस नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें थी। एक चीज़ मुझे लगी कि ये जो मीटर था अभी तक, मतलब मैं देख पाऊँगा जैसे बजाज ने आपकी N160 लॉन्च की है, तो उसके मीटर और इसके मीटर में काफ़ी डिफरेंस आएगा। अभी आपकी R15 हो गई या फिर MT हो गई, उसका भी उन्होंने फुल कलर TFT लॉन्च कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चेंज की जा सकती थी कि आपकी देख पाओगे TVS की बेसिक सी की आती है, बट अच्छी है कि इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। एक बार आपने लगा दिया, बाइक स्टार्ट कर दिया तो उतना ही यूज़ होता है। अब ले चलता हूँ आपको राइट हैंडल की तरफ। तो ये आपका हैंडल बार है राइट का, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कुछ बटन्स दे रखे हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन है, ये आपका लाइट ऑन ऑफ का बटन है, ये आपका पावर इंजन क्विल स्विच है। इसके अलावा ये मोड का स्विच है जिससे आप चेंज कर सकते हो। जो मैं चेंज कर रहा था, रेन मोड में हो गया आपका, और अर्बन मोड हो गया, और स्पोर्ट्स मोड का हो गया। थ्रोटल अगर आप ले रखे हो तो वो चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन इनकेस आप बाइक चला रहे हो, आपने थ्रोटल छोड़ रखा है और उसके बाद आप मोड को चेंज करते हो तो वो चेंजेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जेल चलता हूँ, राइट जो आपका ब्रेक है, तो ये देखिए ब्रेक लीवर जो आपका है ये पूरा आपका एल्युमिनियम का बना हुआ है, अच्छा लगता है, प्रीमियम दिखता है। साथ ही यहाँ पे 3 स्टेप में एडजस्ट होने वाला है ये, तो उसको आप घुमा के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 2 पे आपने कर दिया, ये आपका मैंने घुमा दिया, ये आपका 1 पे हो गया, तो इसको आप एडजस्ट करते हो अपने हैंड साइज़ के हिसाब से। अगर हाथ छोटे हैं तो आपने इसको 1 पे कर रखा है, अगर हाथ बड़े हैं तो आपने 3 पे कर रखा है, तो एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा सिंपल आपका जो ट्यूबलर शेप में आपका हैंडल बार होता है, हैंडल बार इसमें दे रखा है। अब आपको लेफ़्ट साइड में दे सकता हूँ, तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आपका हॉर्न का स्विच है। एक बार हॉर्न बजा के आपको दिखा देता हूँ मैं। तो काफ़ी डिसेंट हॉर्न है, अच्छी आवाज़ दे रहा है। ये आपका इंडिकेटर का स्विच हो रखा है, ये आपका आई बटन का स्विच दे रखा है, ये आपका हाई बीम और लो बीम का स्विच है, और यहाँ पे आपका पास दे रखा है। इसके अलावा आगे से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका क्लच है वो भी सेम है, आपका सेम आपका ये जो एल्युमिनियम का क्लच दे रखा है, प्रीमियम दिखता है। सेम आपका 3 स्टेप में क्लच को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ब्रेक लीवर, क्लच लीवर दोनों आपके एडजस्टेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब ले चलता हूँ आपको पेट्रोल टैंक की तरफ मैं। तो पेट्रोल टैंक जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया था कि पूरा पर्ल वाइट कलर में है। यहाँ पे आपका 3D लोगो दे रखा है ब्लैक कलर का हॉर्स का, काफ़ी औसम दिखता है। रेड कलर की स्ट्रिप दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे आगे, यहाँ पे एक आपका बैज दे रखा है जिसके ऊपर RTR 160 लिखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा आपको और ऊपर से दिखा देता हूँ इसको, तो ये देखो RTR 160 दे रखा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। तो काफ़ी अच्छा मतलब पेट्रोल टैंक है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मस्कुलर होता है।
12 लीटर का ये है आपको, और कंपनी जो क्लेम करती है वो करती है कि 47 के आसपास आपको ये माइलेज देगी। तो 47 माइलेज तो नहीं देने वाली है, 45 के आसपास आपको माइलेज फिर भी मिल जाएगा, 42 45 के पास। पर अच्छी चीज़ ये है कि मस्कुलर है, और यहाँ पे जो शेप बना हुआ है, इनकेस आप बाइक के साथ बैठते हो तो आपके पैरों को एक अच्छी ग्रिप देती है ये बाइक, तो चलाने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगता है, और ये हिलता नहीं है ज़्यादा, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 12 लीटर का है, मुझे लगता है कि ठीक है, एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, सफिशिएंट है। थोड़ा ज़्यादा होता तो और अच्छा होता, बट इसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकते। 12 लीटर इस एवरेज के साथ एक सफिशिएंट मतलब अमाउंट का आपका पेट्रोल टैंक जो है वो आपको मिल रहा है। सीट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, आप देख पा रहे हो, ठीक ठाक सीट इसमें मिली हुई है। जो उसके ऊपर जो इसका मटेरियल यूज़ हुआ है, ये अच्छे मटेरियल का मतलब यूज़ हुआ है, डुअल टोन में है आपका, ब्लैक एंड रेड कलर में। अगर आप छूते हो तो थोड़ा सा रफ़ है, तो आपको स्किड करने से बचाता है सीट के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बैठने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे आप बैठते हो चाहे आपका पिलियन बैठता है, दोनों के लिए कंफर्टेबल है, लंबी राइड कर सकते हो। राइडिंग पोस्चर में आपको दिखा देता हूँ इस बाइक का। अगर आप इस पर ऐसे बैठते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठते हो, बहुत ही हल्का सा पार्शली आपको लीन होना पड़ता है, तो बहुत ही थोड़ा सा स्पोर्टीनेस थोड़ी सी आती है इसमें। तो आप लॉन्ग राइड इजीली कर सकते हो, कहीं से भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। और इन केस अगर आप रेस करना चाहते हो या फिर कहीं पे एग्रेसिव राइड करना चाहते हो, तो टक होके भी अगर आप बाइक चलाते हो तो अच्छी खासी पोजीशन आपको मिल जाती है। तो काफ़ी सोच समझ के इसका जो मतलब जो हैंडल के पोजीशनिंग है वो दी गई है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। इसको दोबारा मैं लगा देता हूँ। एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, सीट हाइट इसकी आपकी 800 mm की है। तो आप देख पा रहे हो मेरी 6'2" हाइट है, मेरी हाइट के ऊपर ये बाइक काफ़ी अच्छी फिट बैठ रही है। तो 800 आपकी जो हाइट होती है mm की सीट हाइट, वो एक अच्छी हाइट मानी जाती है। तो मतलब अगर कोई ज़्यादा शॉर्ट राइडर है, 5.5 से कम अगर आपकी हाइट है, तो पैर आपके पूरी तरह आपके ज़मीन पे नहीं लगेंगे। बट मुझे लगता है फिर भी काफ़ी लाइट वेट आपकी बाइक है, 143 kg की बाइक है। तो लाइट वेट होने की वजह से अगर आप शॉर्ट राइडर है तब भी ईजिली इस बाइक को आप मेंटेन कर ले जाओगे, कोई दिक्कत ऐसा इसको चलाने में आपको नहीं आने वाली है। अब मैं इसको वापस से डुअल स्टैंड पे लगा देता हूँ, तो कंपनी की तरफ से डुअल स्टैंड भी मिल रहा है, ये आपकी एक अच्छी चीज़ है। अब आगे की तरफ आपको ले चलता हूँ। ये आपका फुटरेस्ट है, फोल्डेबल फुटरेस्ट है इसका, अच्छा है। ये आपका गियर इंडिकेटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 न्यूट्रल 2 3 4 5, तो मतलब कि 5 स्पीड गियर इंडिकेटर है। ये चीज़ यहाँ पे एक और मुझे कम लगी, स्पोर्टी बाइक है, 6 स्पीड आपको देने चाहिए थे, कहीं पे तो थोड़ा सा आपको मतलब अपग्रेड करना होगा इस बाइक को। काफ़ी लंबे टाइम से अपाचे लॉन्च करती आ रही है, 5 स्पीड के साथ ही लॉन्च करती आ रही है, 6 स्पीड पता नहीं कब लाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो टाइम आ चुका है कि अपाचे अपनी 160 बाइक को भी अपग्रेड करो और 6 स्पीड ट्रांजिशन के साथ लॉन्च करे। बाकी आपका जो गियर बॉक्स है अच्छा काम करता है, काफ़ी स्मूथ है, अब अप करने में या फिर आपको गियर डाउन करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती हैं, काफ़ी स्मूथ काम करता है। पिलियन के लिए जो आपका फुटरेस्ट दे रखा है ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपका फोल्ड हो सकता है, यहाँ पे एलॉय मटेरियल पे दे रखा है, ये आपका ये भी एलॉय में दे रखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। ये आपका पीछे सारी गार्ड दे रखा है, ठीक क्वालिटी का है, जो काम जिस काम के लिए बना हुआ है वो काम कर देता है। पीछे की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, तो पीछे की तरफ आप देख पाओगे ये आपकी टेल लाइट है, तो इसको एक बार मैं जला के आपको दिखा देता हूँ टेल लाइट। तो ये आपकी टेल लाइट जल गई है, ब्रेक दबाऊंगा तो और जल जाएगी। तो ये पूरा एलईडी का काम हो रखा है। इंडिकेटर जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंपल आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी एलईडी इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपका पीछे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये आपकी टेल टाइडी है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। साथ ही यहाँ पे टायर हगर मिलता है आपको, जो कि बारिश में कीचड़ वीचड़ से आपके टायर को बचाता है। अब पीछे वाले टायर की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, तो पीछे वाला टायर अगर मैं आपको दिखाऊंगा साइड से, तो पीछे वाला टायर आप देखोगे तो रेड कलर के एलॉय हैं, तो आगे वाले एलॉय आपके ब्लैक कलर के थे, पीछे वाले आपके रेड कलर में हैं, तो दोनों एलॉय का कलर अलग अलग है। काफ़ी अच्छे दिखते हैं रेड कलर के एलॉय इस वाइट कलर की बाइक के साथ, काफ़ी स्पोर्टी दिखते हैं। सेम एलॉय हैं आपके 6 स्पोक के साथ आते हैं, 17 इंच के एलॉय हैं। टायर सेक्शन की बात मैं बता दूं तो अच्छे टायर आपको मिले हैं, यूरो ग्रिप टायर हैं आपके टीवीएस के ही, और आपके 130/70 सेगमेंट के टायर हैं, तो अच्छे वाइड टायर हैं। मुझे लगता है इस सेगमेंट की बाइक के लिए 130 टायर पीछे के लिए सफिशिएंट होते हैं। और ब्रेक्स की बात अगर मैं पीछे बता दूं तो पीछे के आपके ब्रेक जो हैं वो 130 सेगमेंट के ब्रेक है, मतलब ये जो आपका
ये जो आपके डिस्क हैं ये 130 सेगमेंट के हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहा। मतलब जिन बाइक्स के साथ इनको आप कंपेयर करते हो 160 अपाचे को, एक्सट्रीम हो गई, पल्सर N160 हो गई, NS 160 हो गई, उन सब में आपके पीछे वाले जो ब्रेक्स हैं वो आपके 200 mm से ज़्यादा के ब्रेक आते हैं, किसी में 230 आता है, किसी में 200 आता है। इवन पल्सर में तो आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। बट यहाँ पे अपाचे ने मुझे लग रहा है कि सेफ्टी का बहुत अच्छा ध्यान नहीं रखा है, इतने ज़्यादा छोटे ब्रेक पीछे दिए हुए हैं जो बहुत अच्छे काम भी नहीं करते हैं। तो पीछे वाली ब्रेकिंग की जो मतलब इसका परफॉर्मेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। ये चीज़ें हैं। अब आपको इधर मैं ले आता हूँ या एग्जॉस्ट की तरफ। तो जैसे पहले आपके अपाचे में डुअल एग्जॉस्ट आता था, मतलब एक एग्जॉस्ट रहता था बट उसकी डुअल ओपनिंग रहती थी। बट अब ये आपका काफ़ी बल्कि सा इन्होंने सिंगल ओपनिंग के साथ एग्जॉस्ट कर दिया है, बट ये आपका अच्छा दिखता है। एक बार मैं इसको ऑन कर देता हूँ और आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ सुना देता हूँ बाइक की। तो ये देखो काफ़ी काफ़ी अच्छी आवाज़ है। एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है वो इम्प्रूव हुई है, काफ़ी बेसी आवाज़ है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। रेसिंग DNA के साथ इसकी एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है वो मैच करती है। इसके अलावा इधर आपके जो ब्रेक पैडल है वो भी सिंपल से दे रखे हैं। सेम फुटरेस्ट है आपका, जैसे ये आपका फुटरेस्ट है, सेम फुटरेस्ट आपका फोल्ड होने वाला दे रखा है। आगे की तरफ यहाँ पर आपको एक छोटा सा लेग गार्ड मिल जाता है जो ठीक ठाक काम करता है। हैंडल से अंदर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेग गार्ड एटलीस्ट जो क्लच लीवर होता है उसके बराबर का होना चाहिए अगर आपका फुल फंक्शनल है। तो अगर उससे छोटा है तो गिरने के बाद ये बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। बट हाँ, टैंक से बड़ा है, टैंक का जो साइज़ है उससे बड़ा है, तो टैंक पे आपके चोट नहीं आने देगा। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो तो इस बाइक को आप मार्केट में 2-3 बाइक्स हैं जिनके साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे आपकी बजाज की NS 160 हो गई, इसके अलावा बजाज की ही आपकी पल्सर N160 हो गई। इसके अलावा अगर आप कंपेयर करते हो तो हीरो की आपकी एक्सट्रीम 160 हो गई। ये 3 बाइकें इसको अच्छी तरह कंपैरिजन देती हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसका इंजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बाकी सारी बाइक के कंपेयर में ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, रिफाइनमेंट में भी उनको सेम मैच करता है और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बाइक है। लुक वाइज भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिखती है, तो वहाँ पे उन सारी बाइक्स को ये ईज़िली मतलब उनके साथ कम्पीट कर सकती है। बट कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पहला ड्रॉबैक मुझे इस बाइक में ये लगा कि इसकी जो ब्रेकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आगे के जो ब्रेक्स हैं, डिस्क हैं, वो आपके 270 mm के हैं, ABS के साथ आते हैं। बट पीछे वाले जो डिस्क हैं वो विदाउट ABS हैं और आपके सिर्फ 130 mm के हैं। तो ब्रेकिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वहाँ पे मुझे लगता है TVS को थोड़ा काम करना चाहिए था। आपकी जो मतलब सेफ्टी है उन्होंने उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इवन अगर बजाज पे आप जाते हो तो प्लैटिना 110 में भी वो लोग ABS दे रहे हैं। इसके अलावा N160 में डुअल चैनल ABS दे रहे हैं। एक्सट्रीम में भी पीछे वाले जो आपके टायर हैं उसके जो आपके ब्रेक हैं वो एटलीस्ट 200 mm या उससे ज़्यादा की हैं। तो यहाँ ब्रेकिंग में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पीछे अच्छे ब्रेक्स नहीं प्रोवाइड किए, तो यहाँ पे मुझे डिसपॉइंटेड हुई हैं। इसके अलावा आगे वाले जो टायर हैं ये आपके 90 सेगमेंट के हैं, ये 100 सेगमेंट के हो सकते थे, बट वो चीज़ ठीक है, 90 सेगमेंट भी आपका सफिशिएंट काम कर रहे हैं। मीटर कंसोल है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिसपॉइंटेड हूँ कि आपका सेम आपका जो LCD मीटर कंसोल दिया हुआ है बहुत छोटा सा है, ब्लैक एंड वाइट में दिखता है, तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उसकी। तो ये 2 चीज़ें थी जहाँ पे बाइक जो है उसने मुझे डिसपॉइंट किया। मुझे थोड़े से मतलब ड्रॉबैक्स लगे हैं इसके ब्रेकिंग को लेके एंड मीटर कंसोल के लेके। बाकी सारी चीज़ें बाइक में बहुत अच्छी हैं, लुक्स अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, इंजन अच्छा है, रिलायबिलिटी अच्छी है, TVS की सर्विस भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये थे इस बाइक का डिटेल रिव्यू। और आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये नई बाइक अपाचे 160 4V कैसी लगी और क्या आप इसको बाय करना चाहते हो कि नहीं बाय करना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो मैं किसी दूसरी बाइक के साथ इसका डिटेल कंपेरिजन लाऊं पॉइंट टू पॉइंट, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। तो ये था आज का रिव्यू, इसी के साथ ये रिव्यू मैं एंड करता हूँ। यहाँ मेरा सोशल मीडिया हैंडल डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हो। दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।